हे गाइस, नमस्ते। मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का द नर्सिंग बिहार में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि समय के साथ जो हमारा उम्र बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है। क्यों हम जो है अगर 40 के भी उम्र के रहते हैं तो हम 50 के दिखने लगते हैं, और हम अगर हम 30 की उम्र के होते हैं तो 35 के दिखते हैं। और लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी उम्र जो है ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो अपने उम्र से कम दिखते हैं। कैसे? ठीक है, तो ये जो है एक आम सी चीज़ें हैं जिसे कि अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके ऐसे आप भी दिख सकते हैं और मैं भी दिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ें जो है उसे ऐड करनी होती है जिससे कि आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। दूसरी बात, आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपको अपने लाइफ में क्या क्या ऐड करनी है। जो आप अगर रोज़ाना ऐड करती हैं कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में, तो आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। आप जो है बहुत जल्दी जो है बूढ़े नहीं होंगे और अपनी उम्र से कम दिखेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको अपने जीवन शैली में खट्टे पदार्थों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए जिसमें कि विटामिन सी की मात्रा हो। ठीक है, इसके साथ ही आपको जो है अंडे, बेरीज और जो है विटामिन सी जितने भी चीज़ होते हैं उनको खाने में शामिल करें। इसके साथ ही कुछ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जिसे अपनी लाइफ स्टाइल में आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको अपने दिनचर्या में जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर ऐड करनी चाहिए। साथ में अपनी लाइफ स्टाइल में जो आपका होता है ना कि हम अपने वर्क से आए, खाना खाए, सो गए, इन चीज़ों को कम करना होगा। ठीक है, अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा एक्सरसाइज और एक्टिवनेस जो होता है वो ऐड करना होगा। ठीक है, हमारे लिए आप सभी को पता है कि सूरज की किरण जो है कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके आजकल की जो कामकाजी महिलाएं होती है, अगर वो ऑफिस में काम करती हैं तो वो उनको क्या होता है ना, वो सुबह जगती है, जल्दी जल्दी खाना बनाती है और ऑफिस चली जाती है। तो उनके शरीर में किन चीज़ों की कमी हो जाती है, ये चीज़ भी जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, वो जो है बस खाना बनाना, खाना और वो ऑफिस जाना, इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है, लेकिन उनके बॉडी में किन चीज़ों की कमी है इन पे ध्यान बिल्कुल नहीं देती है, जिसकी वजह से आगे चल के कमर में दर्द, पैर में दर्द और फाइन लाइन्स, झुर्री, वो सुंदर जो दिखने का हमारे अंदर वो चीज़ होता है ना, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। साथ ही हम जो है कुछ समय आने के बाद, ठीक है, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हम बीमार भी पड़ने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को इतना बिजी रख लेते हैं। हमारे बॉडी में क्या है क्या नहीं है उनका ना तो जांच करवा पाते हैं, ना ही उन पर ध्यान दे पाते हैं। तो सबसे पहली बात है, आजकल की महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रहा है वो होता है विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी। ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो इनसे बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर आएगी, और अगर विटामिन सी की कमी होगी तो इससे तो आप पता ही है, इससे त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती है ये सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, साथ में आपका जो है चेहरा ग्लो, ये सारी चीज़ें कम होंगी। और तीसरा होता है विटामिन ई की कमी। महिलाओं में ज़्यादातर शिकायत ये होता है कि उनके बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उनके चेहरा में ग्लो नहीं रहता, उन्हें डैंड्रफ रहता है। क्यों? क्योंकि आप जो अपने लाइफ पे जो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से 3 चीज़ों की आपकी बॉडी में अक्सर महिलाएं, अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं तो आपको 3 चीज़ों की कमी जरूर हो जाएगी। एक तो विटामिन डी की कमी, विटामिन ई की कमी और कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी होगा तो आपके जोड़ में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, इन सारी समस्याओं से आप जूझते रहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको विटामिन ई की कमी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा। तो इन तीनों विटामिन को दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहिए, ताकि आपको जो है अच्छी तरह से तंदुरुस्त और फिट रह सके और लंबे समय तक आप यंग दिख सके, बुढ़ापे से बच सके। खासकर लड़कियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो बुढ़ापे से बचे। ठीक है, और इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो अपने फैमिली परिवार का ध्यान रखते हैं लेकिन खुद का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाते। ये 3 फैक्टर्स हैं जिसे आप पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही अगर आप अपनी उम्र से कम दिखना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा आपको ध्यान दें, तो अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना चाहिए। आपके बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें और एक्टिवनेस को। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।